नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग को बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। महाभारत के युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। अर्जुन ने जब अपने सामने गुरु, रिश्तेदार, मित्र और परिवार के लोगों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। वे दुख और मोह में डूब गए। उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान देने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस शरीर को तुम देख रहे हो वह नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। वे कहते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म न्याय और सत्य की रक्षा करना है, इसलिए केवल मोह और डर के कारण अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता का एक बहुत प्रसिद्ध संदेश देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हमें अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जीवन में सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को भगवान को समर्पित करके अपना कार्य करना चाहिए। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि आत्मा अमर है, कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है और कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम कठिन परिस्थिति में भी सही निर्णय ले पाते हैं और जीवन में सफलता तथा शांति प्राप्त करते हैं। इसी अमूल्य ज्ञान के साथ हम गीता के दूसरे अध्याय का सार समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।